वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है बम कुमार और आप देख रहे हैं बीएम ट्यूटोरियल। देखो यार, हमने आज से जो स्टार्ट करा है ना, पहला लेक्चर है ना, जो 10th पास बच्चे हैं, जो 11th में जा रहे हैं, जो IIT JEE NDA वगैरह है ना, सीरीज बनाना स्टार्ट कर दिया कि हम पहले लेक्चर से शुरुआत करेंगे। क्योंकि आज ये शुरुआत है तो हम लोग थोड़ा उसके ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि हमें करना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ाई करनी है। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं ऐसे ऑफलाइन बहुत हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं ऐसे IIT JEE के लिए, लेकिन ऑनलाइन हमारा मतलब अभी शुरुआत है, हम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं ना। जैसे पैंडेमिक का तो पता नहीं था, ये अनुमान भी नहीं था ना कि मतलब इस ऑनलाइन के क्षेत्र में आऊँगा भी नहीं आऊँगा, है ना, यूट्यूब पे आऊँगा कि नहीं आऊँगा। लेकिन हाँ, हमें इस सिचुएशन को कवर करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हम भी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको तो शुरुआत से ही मिलेंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करके उस लेवल तक पहुँचना है हमें, है ना। तो हर एक बच्चे को समझ में आएगा जो 10th पास कर चुके हैं, है ना। 10th पास कर चुके हैं तो उसके जस्ट 10th पास के बाद हमें क्या करना है, नहीं करना है, मैथ्स में कैसे पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी डाउट्स आएंगे वो कमेंट करेंगे, है ना, बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको इसमें। हमारा टेलीग्राम है, आप उससे जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। एक्सरसाइज NCERT बुक का पहला ही चैप्टर देखेंगे तो एक्सरसाइज 1 है ना, 1.1 या 1 कहिए, वही आपका क्या है, सेट्स हैं, सेट्स थ्योरी। लेकिन हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फंडामेंटल। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में, जब हम फंडामेंटल पढ़ लेंगे तो फिर फंडामेंटल की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। वाई वी नीड फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, हम ये पढ़ने वाले हैं। कुछ दिन तक हमारा ये लेक्चर चलेगा, है ना। उसके बाद सेट्स की बात आएंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ये तो चैप्टर ही नहीं है CBSE का, फिर ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका रीज़न ये है कि अगर आप को किसी भी चैप्टर की ज़रूरत होगी, कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे, कोई भी चैप्टर, तो उसमें ये छोटी छोटी बातें जो हम शुरुआत में पढ़ेंगे वो ज़रूरत होगा। और इसका एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर आप देखे होंगे किसी को बिल्डिंग बनाते हुए, बड़ी सी इमारत बनाते हुए, आप जब उस मिस्त्री से पूछेंगे, उस आर्किटेक्चर से पूछेंगे, तो बोलेंगे सबसे पहले आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप उस पर जितना मर्जी चाहे उतनी इमारतें ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो पूरे मैथ्स का है, पूरे 12th का मैथ्स, पूरे 11th का मैथ्स और IIT JEE के लिए बेसिक जो चीज़ें ज़रूरी है वो हम कवर करेंगे। फिर भी आगे कुछ, आज कुछ करेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में करेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में करेंगे। इस तरह से करके जब बेस कवर हो जाएगा तब हम लोग सेट्स थ्योरी में जाएंगे। चलिए देखिए, बेस में क्या होगा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का पहला फंडामेंटल। अच्छा चलिए, आपसे अगर कोई पूछा जाएगा, आपसे कुछ पूछा जाएगा, सिंपल सा जवाब आप दीजिएगा, है ना। √4 का वैल्यू क्या होगा, ±2 होगा या 2 होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे, जब मैं पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चे का जवाब आता था सर ±2 होगा, है ना। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि ±2 होगा, लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, है ना। √4 का वैल्यू ±2 आप नहीं लिखेंगे। सिर्फ क्या होगा, आज से जब मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आज से आप क्या लिखेंगे, √4 = 2। अब बोलेगे ये ऐसा कैसे, है ना, तो आप ऐसे बोल दीजिएगा तो मान कैसे लें। तो देखिए क्या है कि आपको एक लॉजिक दिया जाएगा। लॉजिक ये है कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि बेटा बताओ √2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, आपको क्या रटाया जाता है, याद क्या करवाया जाता है, 1.414। कहीं इसमें ±2 आपने याद किया था क्या, नहीं। उसी तरह आपसे पूछूं मैं कि √3 का बेटा बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, 1.732। तो कहीं इसमें ±1.732 आपने याद किया है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब ये √2 पॉजिटिव है, √3 पॉजिटिव है, फिर √4 को आप ±2 क्यों लिखेंगे, है ना, सिंपल सा लॉजिक। तो आज से जो याद रखेंगे आप, क्या रखेंगे, √4 का वैल्यू 2 होगा, यानी कि रूट जो होगा, यहीं से आपका पहला फंडामेंटल होता है कि पहला फंडामेंटल ऑफ स्क्वायर रूट्स, फंडामेंटल ऑफ स्क्वायर रूट्स, हेडिंग दीजिए, फंडामेंटल ऑफ स्क्वायर रूट्स। मतलब क्या हुआ
कि स्क्वायर रूट की कुछ छोटी छोटी बातें हैं ना, क्या गलतियां होती है, क्या बच्चे करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम लोग बात करेंगे। पहली गलती तो यही है कि स्क्वायर रूट जो होता है डिनोट इस तरह से होता है और इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हम लोग नॉन निगेटिव भी बोलते हैं। नॉन निगेटिव वैल्यू देगा। नॉन निगेटिव मतलब क्या हुआ, जीरो दे सकता है। जैसे रूट अंडर जीरो का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, रूट अंडर जीरो कोई बोलेगा तो जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ए नॉन निगेटिव वैल्यू। तो यहां से एक चीज और आता है यहां पे, है ना, दूसरा क्या आता है कि अगर रूट के अंदर से कोई भी चीज आप बाहर निकालेंगे, जैसे कोई भी एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे डायरेक्ट एक्स नहीं होगा, आप इसको मॉडुलस के साथ रखेंगे। अब आपके लिए क्या होगा, ये अभी आपको याद रखना है, ये एक नया टर्म आपके लिए आ गया है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही आप रूट के बाहर कोई भी चीज निकालेंगे, जैसे रूट एक्स स्क्वायर, रूट साइन एक्स स्क्वायर, है ना, जैसे मान लीजिए आपने साइन थीटा पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, मॉडुलस ऑफ साइन थीटा, है ना। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर है रूट के अंदर, तो यहां से क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी आएगा। तो ये बातें आप यहां याद रखिएगा। मॉडुलस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये स्क्वायर रूट का फंडामेंटल आपका यही है कि जब भी रूट के बाहर की चीजें आएंगी तो वो हमेशा मॉड के साथ आएगा, अगर स्क्वायर है तो, है ना। अगर रूट वैल्यू देगा, अपना आउटपुट देगा, हमेशा नॉन नेगेटिव देगा, कभी भी प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे। यूज क्या करेंगे, सिर्फ टू यूज करेंगे, है ना। रूट 4 है तो 2, रूट 9 है तो 3, रूट 5 है तो सिर्फ रूट 5, है ना। कभी भी प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। और फिर ये कहानी कहां से शुरुआत होती है, कहां प्रॉब्लम होता है, इस तरह से, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, आपने सॉल्व किया होगा बचपन में कि एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देन आप क्या करते होंगे कि आप अगर दोनों तरफ रूट लेते होंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर 4, और आप कह देते होंगे कि ये एक्स इजकल टू प्लस माइनस 2 है। तो फिर यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि सर यहां तो आपने कर दिया रूट अंडर 4 जो है इसको तो आपने प्लस माइनस 2 किया, और यहां पे आपने बता दिया कि प्लस माइनस 2 नहीं होगा। तो आप तो दोनों बात आप खुद बोल रहे हैं, तो आप सही किसको माने। देखिए मेरे बच्चे, आप रूट अंडर 4 को प्लस माइनस 2 जो लिख रहे हैं ये गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। तो फिर बोलेंगे सर प्लस 2, इसका मतलब प्लस माइनस 2 इस सॉल्यूशन नहीं होगा क्या। 2 इसमें पुट कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4, LHS RHS है। माइनस 2 पुट कीजिए तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, यानी कि प्लस माइनस 2 तो सॉल्यूशन है। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। तो इसका सिंपल सा रीजन है, देखो प्लस माइनस 2 सॉल्यूशन है, लेकिन ये तरीका गलत तरीका है, आप ऐसे नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया क्या कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स नहीं होगा, यहीं पे गलत हो गया है ना। आप रूट अंडर एक्स स्क्वायर को क्या यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स, और रूट 4 को जो मैंने सिखाया एक ही बात, ये क्या आएगा 2 आएगा। इसके बाद फिर आप एक्स सॉल्व करेंगे, जब मैं मॉडुलस आपको हटाने सिखाऊंगा तो एक्स इजकल टू प्लस माइनस 2 होगा। लेकिन ये सही तरीका है, रूट के अंदर से निकला तो मॉड, और रूट 4 के बाद 2 आएगा, प्लस माइनस 2 नहीं आएगा। लेकिन इसको सॉल्व और कैसे करते हैं, सॉल्व करने का जो सिंपल तरीका होता है, आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां से क्या कीजिएगा, एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से दो फैक्टर अगर 0 है प्रोडक्ट, तो एक फैक्टर 0 होगा, या नहीं तो दूसरा फैक्टर भी 0 रहा होगा। तो यहां से x का वैल्यू या तो 2 आएगा या तो माइनस 2 आएगा। तो ये 2 और माइनस 2 इस तरीके से आप सोच सकते हैं, या नहीं तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होगा और रूट 4 प्लस 2 होगा। तो जो मैंने शुरुआत में बातें कही थी, जो कंट्राडिक्शन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो आप स्क्वायर रूट का जो फंडामेंटल है उसमें क्या गलती नहीं करेंगे कि रूट के बाहर की चीजें हमेशा पॉजिटिव आएंगी, नॉन निगेटिव आएंगी, 0 इंक्लूड होगा, है ना। और रूट के अंदर के अगर कोई भी स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है रूट से बाहर निकलता है तो अपने साथ मॉडुलस लाएगा। इतना आप कर लेंगे तो आपसे ये वाला चीज मिस्टेक नहीं होगा। तो फिर हम लोग जो नया चीज सीखे वो क्या है, मॉडुलस। तो मॉडुलस के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए नेक्स्ट फंडामेंटल हम किसके बारे में सोचेंगे, मॉडुलस के बारे में। चलिए सोचते हैं मॉडुलस के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए फंडामेंटल ऑफ मॉडुलस। देखिए मॉडुलस होता क्या है,
मॉडुलस किसको बोलते हैं? मॉडुलस भी आपका नॉन नेगेटिव टर्म होता है। मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी चीज रखेंगे तो वो आउटपुट आपका पॉजिटिव ही देगा। सपोज कीजिए कि आप लिख रहे हैं मॉड ऑफ 2, तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स टूल है ना, कि उसके अंदर अगर आप कोई भी नंबर रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो मॉड 2 इजकल टू 2 एंड मॉड माइनस 2 इजकल टू भी 2। निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब आप यहां से बात कीजिएगा तो डिफिनेशन क्या होगा मॉड एक्स का? तो मॉड एक्स को आप लिखिएगा एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। तो मॉड एक्स का वैल्यू बच्चों कैसे बताओगे? मॉड एक्स को एक्स लिखोगे जब वो एक्स पॉजिटिव हो, और मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखोगे जब वो नेगेटिव हो। तो अब यहां पे दिक्कत क्या आ जाता है, प्रॉब्लम क्या आ जाता है, क्वेश्चन से अराइज होता है, सर आपने तो बोला कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो फिर आपने यहां नेगेटिव क्यों लगाया, यहां पे नेगेटिव क्यों लगाया? तो क्वेश्चंस इसके लॉजिक में या इसके एवज में क्या बात करेंगे हम एग्जांपल से देखते हैं। देखो क्या है कि मॉड 2 अगर यहां पे x की जगह पे 2 माने, x इजकल टू 2, तो क्या है? अभी x पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हट गया, 2 आ गया। लेकिन अभी जब देखोगे बच्चों तो मॉड माइनस 2 है, तो x का वैल्यू आपका माइनस 2 है, और अगर सिर्फ x लिख देंगे यहां पे तो यहां पे माइनस 2 आ जाएगा। तो इसलिए इस माइनस को हटाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस देना पड़ता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर x नेगेटिव हुआ तो मॉड हटेगा तो अपने साथ एक और नेगेटिव लाएगा, और उस x के नेगेटिव को नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव करेगा। तो x नेगेटिव होगा तो माइनस x के साथ आएगा, x पॉजिटिव होगा तो ऐसे ही हट जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं इस चीज को कि अगर x निगेटिव है तो अगर -2 को पॉजिटिव करना होगा तो आपको एक नेगेटिव एक्स्ट्रा तो देना होगा। वही चीज है कि अगर पॉजिटिव पहले से है तो कोई निगेटिव देने की बात नहीं है। पॉजिटिव है अगर x पॉजिटिव है ना, ये सिंबल का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव है तो x रहने दीजिए, मॉड हटा दीजिए। लेकिन x निगेटिव है तो अपने साथ एक और निगेटिव लाएगा, तब जाके वो प्लस करेगा। तो मॉड x इजकल टू x जब x पॉजिटिव है, मॉड x इजकल टू माइनस x जब x निगेटिव है। देखिए मॉड x का ग्राफ भी होता है। आप मॉड x के ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये वी शेप होगा बेसिक है ना, ये y इजकल टू x होता है, ये y इजकल टू माइनस x होता है। तो देखिए हमें इसके बारे में अभी पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, हमें बस बेसिक पढ़ना है, क्योंकि 12th में जाएंगे फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शन में मॉडुलस के पूरे एक टॉपिक ही है मॉडुलस पढ़ना है ना, तो वहां पे हम लोग पूरा डिटेल इसके बारे में समझेंगे। अभी हम सिर्फ आप मॉड को ब्रेक करने के लिए बता दिए कि मॉड x का वैल्यू x लिखेंगे जब x पॉजिटिव होगा, मॉड x का वैल्यू माइनस x होगा जब x निगेटिव होगा। और एक छोटा सा चीज और है इसमें कि अगर आपको लिखा हुआ है मॉड x है ना, मॉड x का स्क्वायर है तो वो x स्क्वायर होगा है ना, ये भी याद रखेंगे। मॉड x स्क्वायर इजकल टू x स्क्वायर ही होगा। और हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं, बाकी तो आगे देखना ही पड़ेगा। और क्या नॉलेज लेंगे, जैसे देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं तो देखो है ना, तो और क्या कर सकते हैं कि अगर आपके सामने अगर लिखा हुआ है मॉड x इजकल टू कोई भी 2, मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, तो मॉड x अगर 2 है तो x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 2। ये याद रखिएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसको वो प्लस माइनस कर दे। अब कैसे होगा, जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया, तो मॉड x का ग्राफ ये है और y इजकल टू 2। ग्राफिकल सॉल्यूशन आप देखेंगे तो जब यहां से y इजकल टू 2 पुट करेंगे तो ये आपका लाइन होगा y इजकल टू 2। आपने 10th में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा कि y इजकल टू 2 या y इजकल टू 3 क्या होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये ग्राफ इसको कितनी बार कट किया? 2 बार कट किया, इसलिए 2 सॉल्यूशन थे, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -2। अब इसको हम अभी जो समझे हैं मॉड x स्क्वायर इजकल टू x स्क्वायर, इसके तौर पे समझते हैं कि दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग कर देंगे है ना, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड x का स्क्वायर होगा और ये 4 हो जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 0 होगा। उसी तरह से x माइनस 2 x प्लस 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -2। लेकिन है ना, इसमें कुछ बात है। जैसे मॉड x इजकल टू -2 लिख दिए, तो -2 लिखे तो मॉड x क्या होता है? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में आपका है नॉन नेगेटिव
और राइट साइड में आपका निगेटिव, है ना। तो लेफ्ट साइड में नॉन नेगेटिव और राइट साइड में निगेटिव, तो कोई भी नॉन नेगेटिव टर्म निगेटिव टर्म के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहां से आ जाएगा नो सॉल्यूशन, है ना। चलिए इसको ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ से क्या देखेंगे, y इजिकल टू 2, आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, y इजिकल टू -2 नीचे होगा ना, x एक्सिस से नीचे होगा y इजिकल टू -2, x एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव, x एक्सिस से नीचे y इजिकल टू -2। तो -2 ये लाइन मॉड x के लाइन को कहीं भी कवर किया है क्या, कट किया गया तो नहीं किया, तो कट जब किया नहीं है इसलिए नो सॉल्यूशन। जब तक दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन एक में देखा होगा है ना, कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को कट करेगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं कट करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ये 2 बार कट कर रहा था इसलिए 2 सॉल्यूशन था, ये 1 बार भी कट नहीं कर रहा था इसलिए 1 भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो और मॉडुलस के बारे में इतना काफी है आपके लिए, है ना। बाकी चीजें हम आगे और देखेंगे। स्क्वायर रूट के बारे में, एक मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया, ग्राफ भी नहीं बताया लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट आपको बताए हैं। आप जो 10th में फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसमें मैं थोड़ा सा वैरायटी लाता हूं जो आपको बताया गया है। तो आपको अगर बोला गया क्वेश्चन में फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्वेश्चन है हमारा, आपको इसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, आपको बताया गया होगा मिड टर्म स्प्लिट, है ना, आपने 10th पास करा है तो आपको ये बात पता होगा। आपको मैं ये दिखाता हूं, जैसे आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 रहता तो आप इसको आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पता होगा, मिड टर्म स्प्लिट आपको पता होगा, आप आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से क्या जाएगा, x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x माइनस 1, यहां x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू 1 आएगा या नहीं तो x इक्वल टू 2 आएगा। तो 2 सॉल्यूशन आया। ये तो तब की बात है जब आप 10th में थे, है ना, लेकिन अब 10th में नहीं है। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो दिखेगा। यहाँ पे -3x लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे -3 mod x है, तो x और mod x में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन समझिए इस बात को। सॉल्यूशन, लेट mod x is equal to y, let mod x is equal to y, तो this implies mod x square is equal to y square हो जाएगा, है ना, mod x square is equal to y square। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, देखिए तो y square और mod x square किसके बराबर हो जाता है, x square, तो x square को आप y square भी लिख सकते हैं, -3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देखिए तो यही बन गया, है ना, खाली x की जगह पे क्या है आपके y है। तो आप यहां से क्या कीजिएगा, y माइनस 2 y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वहां से y का वैल्यू 2 आया है एंड y का वैल्यू 1 आया। लेकिन आपको y नहीं चाहिए ना, आपको x चाहिए, तो x चाहिए तो आप क्या करेंगे, x इज का मॉड x, क्योंकि y का वैल्यू क्या माने है, मॉड x इजकल टू 2 और मॉड x इजकल टू 1। आपको अभी अभी मैंने मॉडुलस के कंसेप्ट में सिखाया है कि अगर मॉड x का वैल्यू 2 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-2, और मॉड x का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू +-1। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इजकल टू 4, है ना। और सॉल्यूशंस क्या क्या है, x का वैल्यू तो एक 2 आया है, -2 आया है, 1 आया है और -1 आया है। तो ये 4 सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। और आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपके 10th लेवल तक आपने पढ़ा था, यहाँ थोड़ा सा एंट्री हुआ है मॉडुलस का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे आप, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी के टाइप का आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप उस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या आपका, क्वेश्चंस आपका है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x² - 6 mod x + 5 = 0, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा x²
प्लस 6 मॉड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस दोनों क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आंसर करेंगे, और आंसर अगर आपका आया सही आया तो अच्छी बात है, आपने कुछ सीखा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा। धन्यवाद।